फ्लिपकार्ट पर पीडब्ल्यू की किताब की डिलीवरी में लापरवाही। एक सच्ची घटना आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। छात्र विशेष रूप से अपनी पढ़ाई से संबंधित किताबें, नोट्स और अन्य अध्ययन सामग्री ऑनलाइन मंगाते हैं ताकि समय पर तैयारी कर सकें। लेकिन जब ज़रूरी शैक्षणिक सामग्री समय पर न पहुंचे, तो इससे छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है। ये एक ऐसे ही छात्र की सच्ची घटना है जिसने फ्लिपकार्ट से पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की एक किताब मंगाई, लेकिन उसे समय पर डिलीवरी नहीं मिली। इस छात्र ने 3 जून 2026 को फ्लिपकार्ट पर पीडब्ल्यू की एक पुस्तक का ऑर्डर किया था। ऑर्डर करते समय फ्लिपकार्ट की ओर से 7 जून 2026 की डिलीवरी तिथि दिखाई गई थी। छात्र ने यह सोचकर ऑर्डर किया कि 7 जून तक किताब उसके पास पहुंच जाएगी और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगा। क्योंकि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, बल्कि पढ़ाई से जुड़ी एक महत्वपूर्ण किताब थी, इसलिए समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक था। 14 जून का दिन आया लेकिन किताब की डिलीवरी नहीं हुई। छात्र पूरे दिन इंतजार करता रहा। शाम तक जब कोई सूचना नहीं मिली, तब उसने फ्लिपकार्ट ऐप पर जाकर स्थिति देखी। वहां डिलीवरी की तारीख बदलकर 20 जून कर दी गई थी। बिना किसी स्पष्ट कारण के डिलीवरी को 3 दिन आगे बढ़ा दिया गया। इससे छात्र को निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी तकनीकी या लॉजिस्टिक समस्या के कारण ऐसा हुआ होगा। 20 जून को भी छात्र ने किताब का इंतजार किया। शाम लगभग 4 बजे उसने फ्लिपकार्ट के ग्राहक सेवा विभाग कस्टमर से संपर्क किया। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि किताब उसी दिन रात 9 बजे से पहले पहुंच जाएगी। यह सुनकर छात्र को उम्मीद जगी। उसने रात तक इंतजार किया। वह देर रात तक जागता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि ग्राहक सेवा द्वारा दी गई जानकारी सही होगी और उसकी किताब आज मिल जाएगी। लेकिन रात 9 बजे तक भी कोई डिलीवरी नहीं हुई। न तो कोई डिलीवरी एजेंट आया और न ही कोई संतोषजनक सूचना मिली। छात्र का इंतजार व्यर्थ साबित हुआ। उसे केवल निराशा और असुविधा का सामना करना पड़ा। अगले दिन यानी 2 जून 2026 को भी किताब नहीं पहुंची। 20 जून को छात्र ने फिर से ग्राहक सेवा से संपर्क किया। इस बार भी उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों ने सीधा समाधान देने के बजाय इधर-उधर की बातें की और अंत में कहा कि किताब 20 जून तक पहुंच जाएगी या उससे पहले डिलीवर हो जाएगी। लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। इसलिए छात्र को इस नए वादे पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। इस पूरी घटना में सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि ये किताब की जगह कोई अन्य वस्तु, जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई महंगी वस्तु होती, तो संभवतः डिलीवरी को अधिक गंभीरता से लिया जाता और वह 1 जून को ही पहुंच जाती। लेकिन क्योंकि ये केवल एक किताब थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी डिलीवरी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। जबकि एक छात्र के लिए किताब का महत्व किसी भी अन्य वस्तु से कम नहीं होता। पढ़ाई से जुड़ी सामग्री समय पर न मिलने से उसकी तैयारी और अध्ययन प्रभावित हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को यह समझना चाहिए कि हर ग्राहक के लिए उसका ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है। किसी छात्र द्वारा मंगाई गई किताब केवल एक उत्पाद नहीं होती, बल्कि उसके भविष्य और शिक्षा से जुड़ी आवश्यकता होती है। बार बार डिलीवरी की तारीख बदलना, गलत आश्वासन देना और स्पष्ट जानकारी न देना ग्राहक के विश्वास को कमजोर करता है। ये घटना दर्शाती है कि केवल ऑर्डर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर और जिम्मेदारी के साथ डिलीवरी करना भी उतना ही आवश्यक है। ग्राहक सेवा का उद्देश्य केवल आश्वासन देना नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान प्रदान करना होना चाहिए। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से सबक लेकर ऑनलाइन कंपनियां अपनी सेवाओं में सुधार करेंगी और ग्राहकों, विशेषकर छात्रों, की आवश्यकताओं को अधिक गंभीरता से लेंगी।